केले के छिलके खाए, केले नहीं केले के छिलके। परीक्षित जी महाराज बोले कि महाराज इस कथा को तो मुझे जरूर श्रवण कराओ, भगवान ने केले के छिलके खाए। तो आज कहते हैं पांडवों के साथ में जब कौरव अन्याय कर रहे थे तो काका विदुर समझाने लगे, अरे ये पांडव है ना, ये कोई कमजोर नहीं है धृतराज, ये आपका सम्मान करते हैं। यदा तू राजा सुतान साधु दिल पोषण धर्मेर विनष्ट पांडव कमजोर नहीं है, आपका सम्मान करते हैं। इतना समझा ही रहे थे जब तक द्रोदन आ गया। द्रोदन कहने लगा, अरे विदुर, मैंने तुझे मंत्री बनाया और मेरे खिलाफ मेरे पिताजी को भड़काता है। आज से मैं तुझे मंत्री पद से हटाता हूँ। विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए, कह लगे आज मेरे ठाकुर जी ने सच्ची कृपा मेरे ऊपर कर दी। एक बात बताऊं, वैसे ये घर है ना, ये घर छूटता नहीं है साहब। कोशिश तो बहुत करते हैं, खूब लड़ाई हो जाती है आप सही में। अब सोचते अब तो घर रहेंगे ही नहीं, पर पतो पली सुबह बाबा चलेगा, संजा को वही घर में आके बैठ को इस घर से निकाला नहीं होता। आज विदुर जी बोले कि आज मेरे ठाकुर जी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी। जोरदार ताली बजाएं। ये हमारे भैया अशोक जी और मथुरा से आए हैं, ये सम्मान करते हुए और ठाकुर जी का, सब भक्तों का, जितने भी हैं हमारे, सबका सम्मान करते हुए एक बार जोरदार ताली अशोक भैया के लिए। और मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि ठाकुर जी महाराज खूब धन दौलत दे और ऐसे ही कार्य में इनको लगाए रखे। जय जय श्री। विदुर जी जो धनुष बाण थे ना, उन धनुष बाणों को साथ में लेकर के नहीं आए, द्रोदन की देनी पर रख करके और एक जंगल में जाकर के और परम कुटी बना करके रहने लगे। और जब परम कुटी बना करके रहने लगे विदुर काका और विदुरानी के साथ में जब रहते हैं तो एक दिन देखा जो इंद्रप्रस्थ था ना, आज उसको बड़ा सजाया जा रहा था। विदुर जी बोले कि भैया इस इंद्रप्रस्थ को क्यों सजाया जा रहा है? किसी ने बताया, भैया तुमको पता नहीं, जो द्वारका नाथ है ना, आज शांति दूत बन करके आ रहे हैं। जैसे ही सुना विदुर जी के आंखों से अश्रु झरने लगे और जाकर के दौड़े दौड़े विदुरानी के पास पहुंचे और जाकर के बोले, अरे तुझे पता है आज मेरा कन्हैया है ना द्वारका नाथ, इंद्रप्रस्थ आ रहा है शांति दूत बन करके। विदुरानी बोली, अजी तुम कोई मंत्री तो हो नहीं जो पास से जाकर के कन्हैया के दर्शन कर लो। विदुर जी कह रहे, अरे तू तो बड़ी पगली है, अरे मुझे कन्हैया के दर्शन हो या ना हो, पर कन्हैया ने मुझे एक नजर से देख लिया, मेरा कल्याण। ठाकुर को सब भजे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं, मेरो नटवर नल देखी सो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान का नाम नहीं लेता हो। एक बता दो, खूब दुष्ट होगा, एक चोर भी जाता है चोरी करने के लिए तो भगवान का नाम लेकर के जाता है, हे प्रभु मैं पकड़ा ना जाऊं। एक भक्त है भगवान का नाम लेता है, खूब भजन करता है, पर वो धन्य नहीं है। धन्य कौन है?
जिसको परमात्मा याद करे। कौन? परमात्मा जिसको याद करे उसका जीवन धन्य है। विदुर जी बोले, अरे पागल, मुझे दिखाई हो या ना हो मुझे कोई चिंता नहीं, पर मेरे ठाकुर जी एक नजर से मुझे देख लेंगे, मेरा कल्याण हो जाएगा। जब भगवान आए, भगवान की व्यवस्था द्रुपद ने बड़ी अच्छी की साहब। सबसे ऊंचा सिंहासन बनाया मेरे कन्हैया का, स्वर्ण जड़ित हीरा जवाहरात से बना करके सिंहासन। कन्हैया रथ से उतरे और जाकर के सीधे सिंहासन पर बैठ गए। आज मेरे विदुर जी दीवाल का सहारा लेकर के सर टेक करके बैठे हुए हैं। जाकर के जैसी सिंहासन पर मेरे कन्हैया बैठे और कन्हैया द्रुपद को पास में बुलाया और कहने लगे, एक बात बता द्रुपद, ये पांचों पांडव हैं तेरे काका के लड़के हैं कि नहीं? द्रुपद ने कहा, हाँ बिल्कुल मेरे काका के लड़के हैं। कन्हैया बोले, आधे राज्य के अधिकारी हुए कि नहीं? और सुन द्रुपद, मैं आधे राज्य की नहीं कहता, मैं तो केवल 5 गांव की कहता हूँ। तू 5 गांव पांडवों को दे दे। जब द्रुपद ने सुना, द्रुपद क्रोध में बोला, सुचग्रेणे वदास्यामि बिना युद्धेन केशव। अरे कन्हैया, अरे केशव, तू 5 काम की बात करता है, मैं एक सुई के बराबर नहीं दूंगा बिना युद्ध के। अच्छा ये युद्ध हुआ ना, कन्हैया ने दोनों को ऑफर दिया, पांडवों को भी दिया और इधर कौरवों को भी दिया। पांडवों की तरफ से अर्जुन गए भगवान कन्हैया के पास और कौरवों की तरफ से द्रुपद गया। कौन गया? द्रुपद। तो सबसे पहले जाकर के सबसे पहले द्रुपद गया। भगवान शयन कर रहे थे, सो रहे थे, और जैसे सो रहे थे द्रुपद जाकर के सर पे बैठ गया। अर्जुन आए, अर्जुन चरणों की तरफ बैठ गए, और जब भगवान जगे, नींद सी जगे, तो जाकर के अर्जुन से कहा, अरे भगवान क्या मदद चाहिए? मदद ये है, आप हमें दोगे क्या? ये युद्ध छिड़ने वाला है। कन्हैया बोले, मांग लो। द्रुपद कहने लगा, तुम ही बताओ। तो कन्हैया ने कहा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा, वो भी निहत्था, हथियार नहीं उठाऊंगा। क्या? शस्त्र नहीं उठाऊंगा। द्रुपद कहने लगा, जब तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तुम्हारा होगा ही क्या? मुझे तो तुम्हारी सेना चाहिए। अर्जुन हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मुझे तो केवल आप चाहिए, शस्त्र की कोई जरूरत नहीं मुझे। अच्छा बहुत से होते हैं जो साजी होते हैं ना, खेत करते हैं हम और आप, तो कभी कभी मालिक से ये कहते हैं, भैया तू काम कछू मत करियो, तू तो बस खड़ो ही रहियो, सारो काम तो मैं। कन्हैया तो खड़े ही बहुत थे। अर्जुन कह ले, प्रभु आप बस खड़े रहना। और जब युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ कौरव और पांडवों में, एक तरफ भगवान की सेना, एक तरफ केवल मेरे कन्हैया अकेले। अच्छा जीत किसकी हुई? पांडवों की या कौरवों की? अब सुन लो, मैंने कल कहा था कि पांडव क्यों बच गए। 5 थे तो का एक भी नहीं मरता। वैसे मरता तो क्यों नहीं? क्योंकि इसका एक रीजन था, कहते जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। पहले नंबर तो भगवान उनके रक्षक थे। अच्छा अब दूसरी सुनो महाभारत से। बात उस समय की है जो द्रौपदी थी ना। मैथ्स पढ़ने से बच्चों को डर लगता है, तो उनको मैथ्स गलत पढ़ाई गई है, इसलिए आपको खरे क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी चाहिए। द्रौपदी के कितने पुत्र पति थे? कितने? 5 पति थे द्रौपदी के। ये अर्जुन है ना, द्रौपदी को कभी अपनी पत्नी नहीं मानते थे।
एक दिन क्या हुआ, द्रौपदी लेटी हुई थी और अर्जुन उनके पैर दबा रहे थे। क्या दबा रहे थे? पैर। भीमसेन भैया आए और भीमसेन ने देखा अर्जुन के हाथ है ना द्रौपदी के पैरों के ऊपर रखे हुए हैं। भीमसेन ने कहा, अर्जुन ये क्या करता है? अर्जुन बोले, भैया कुछ नहीं, बैठा हूं। कहा, इस चादरे को उठाना। और जैसे ही चादर उठाया तो आज अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। क्या दबा रहे थे? भीमसेन ने कहा, तेरे लिए तेरी जिंदगी बेकार है, तू अपनी औरत के पैर दबा रहा है, अपनी पत्नी के पैर दबा रहा है। तो भीमसेन भैया बड़े रुष्ट हो गए और गुस्सा हो करके जंगल में चले गए। भीमसेन भैया एक वृक्ष के नीचे, वृक्ष के पीछे छुप करके एक नजारा देख रहे थे। वो नजारा क्या था? एक बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी और एक सबसे बड़ा ऊंचा सिंहासन था। कन्हैया सेवा में लगे हैं, पंखा झर रहे हैं, इंद्र बरसात करता है, पवन देवाए झाड़ू लगाया, जितने भी देवता हैं सारे सेवा में लगे उस सभा में। रात्रि के 12 बजे, ठीक 12 बजे जब द्रौपदी आई, भीमसेन इस नजारे को देख रहे थे। और आज जैसे द्रौपदी आई और द्रौपदी आकर के सबसे ऊंचे सिंहासन पर जाकर के बैठ गई। भीमसेन ने देखा, भीमसेन का तो दिमाग ही खराब हो गया, ये क्या सिस्टम है। द्रौपदी ने कहा, मुझे 5 पांडव चाहिए, 5 पांडवों का रक्त पीऊंगी और 100 कौरवों का भी रक्त पीऊंगी। और भीमसेन इस बात को अपने कानों से सुन रहे थे। पूरी रात्रि जब सभा समाप्त हुई, सुबह 4 बजे सब अपनी अपने जगह चले गए। आज भीमसेन भी लौट करके आ गए। ये भीमसेन है ना, आज द्रौपदी भीमसेन से बड़ा प्रेम कर रही थी। आज भीमसेन कन्हैया के पास गए और हाथ जोड़ के बोले, भैया प्रभु कम से कम हमें तो बख्शवा दो, पांडवों को बख्शवा दो कम से कम। कन्हैया बोले, तुम बचना चाहते हो तो द्रौपदी के पैर पकड़ ले हो। भीमसेन कन्हैया के कहने पर द्रौपदी के पास में आए और द्रौपदी से हाथ जोड़ के पैरों में गिर के बोले, तुझे पांडवों का रक्त चाहिए, कौरवों का भी रक्त चाहिए। हे देवी, कम से कम हम 5 को तो छोड़ दे, कौरवों का रक्त चाहिए, ले ले। द्रौपदी ने कहा, मैं अब की बारी तो तुमको माफ करती हूँ, पर आगे चल के सबको फ्री करूंगी। जय जय श्री। तो जितने भी कौरव थे 100 के 100 मारे गए, 5 पांडव नहीं मरे। जो बेला का गौना हुआ, जो आला उदल बने का है, वो ही द्रौपदी बेला बन के आई। और जो 5 पांडव थे ना, आला उदल, ये सब 5 बन करके आए। तब जाकर के गौने के, बेला के गौने में जाकर के 5 पांडवों का रक्त पिया द्रौपदी ने। दुर्योधन बोला कि बिना युद्ध के मैं एक सुई के बराबर नहीं दे सकता। कन्हैया बोले, तूने कहानी में सुन लिया होगा कि युद्ध क्या होता है, युद्ध की भीष्मा को नहीं जानता। कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, कितनी बहनों के भाई मर जाते हैं। धृतराज ने देखा और कहने लगा कि मूर्ख, तू किससे जवान चलाता है, वो भी कन्हैया से, चल क्षमा याचना मांग। दुर्योधन आया, कहने लगे, भैया कन्हैया आपको तो पता है मैं थोड़ा क्रोधी टाइप का हूँ, मुझे थोड़ा माफ कर दो और सब बातों को भूलो। मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, आप भोजन करो। कन्हैया बोले, भोजन 2 परिस्थितियों में किए जाते हैं। कौन कौन सी? एक पहली परिस्थिति, खाने वाले को भूख लगी हो तो भोजन कर सकता है, और दूसरा खिलाने वाले का भाव हो तो खा सकता है। चाहे 4 रोटी नहीं खाएगा, एक तो खाएगा ही। और बीच में ला करके रख दिया, और वो भी उल्टा। कैसा? ये पटा की पूजा पता कहाँ होती है? जो बनिया होते ना,
उनके यहाँ पटा की पूजा होती है उल्टे की, वो इसी वजह से होती है। कन्हैया उल्टे पटा पे बैठे थे, इसी के कारण उनके यहाँ पूजा होती है पटा की। कन्हैया अपने पेट पे हाथ फिराए के बोले, अरे मैया मोकू तो बहुत जोर की भूख लगी है। मैया बोली, लाला मैंने अपने हाथों से कदली के वृक्ष लगाए और बड़े सुंदर सुंदर केले लग रहे हैं, मैं अभी जाती हूँ और लेकर के आती हूँ। अभी जा रही हूँ मैं। विदुरानी टोकरी लेकर के गई और पके पके केले तोड़ करके लाई, और जैसे तोड़ करके लाई एक पत्थर डाल दी। अब तो पता क्या है, मैया कन्हैया की तरफ देख ही चली जा रही है, कन्हैया के मुख की तरफ देख ही चली जा रही है। मैया ने कहा करो, केला छीलो, गूदा फेंक दो और छिलका धर दो पत्थर में। अब तो कन्हैया उस केले के छिलके को खा रहे हैं। एक खाए, दो खाए, तीन खाए, ना जाने कितने खा गए, ढेर लग गो। जब तक विदुर जी आ गए, और जैसे विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा, अरे जा पागल ने कहा करो, लाला को केले के छिलके खवा दिए। और जब मैया को बहान आयो, मैया ने लाला से कही, चौरे कन्हैया तू बता नहीं सकतो कि मैं केले के छिलके खाए रहूं। कन्हैया बोले, मैया जब खिलाने वाले का ऐसा भाव है तो मैं कुछ भी खाने के लिए तैयार हूं। कन्हैया बोले, लाला सब बातन को भूल, अब ऐसा कर लेक माकन मिश्री खाए ले। आज जैसे ही विदुर काका ने माकन मिश्री दई कन्हैया के हाथ में, आज जैसे ही कन्हैया ने माकन मिश्री को भूख लगायो, विदुर जी बोले, लाला। कन्हैया बोले, काका एक बात कहूं तो से, तो को बुरी ना लगे तो। विदुर काका बोले, हाँ लाला बोल, तेरी काहे बात की बुरी मानेंगे हम, तू बोल तो थे। तो आज कहने लगे कि काका जो स्वाद मैयन के छिलका में आए रहो ना, वो स्वाद तेरे माकन मिश्री में हूँ। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई,